This call is now being recorded. नेक्स्ट क्लास में होता है। तो आप सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। बच्चा अगर आपको कुछ पूछना है, मैसेज का ऑप्शन दिया है, आप पूछ लो, हैंड रेज मत करो, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आप सबको मैसेज करना आता है, यहाँ से जाएंगे आप, ये तो 3 डॉट्स बनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैसेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, ठीक। बच्चे मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोगों को कोई भी इधर उधर की बात नहीं करना है, सिर्फ आप पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं। भले स्कूल के क्वेश्चन पूछ लो, इट्स फाइन, बट आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही पूछेंगे, ठीक। एक्टिविटी में जाके आपको क्या करना है, पोल में आंसर देने, यहाँ से पोल आता है, यहाँ क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो हम देखिए बच्चे, तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं या कह लो ऑपरेशंस हम पढ़ रहे थे, नेचुरल और होल नंबर्स पर, ठीक है बच्चे। तो आपका क्या होता था, 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन किए जा सकते थे नेचुरल और होल नंबर पे। फर्स्ट आपका क्या था, फर्स्ट आपका था एडिशन, सेकेंड आपका क्या था, सब्सट्रैक्शन, एंड थर्ड आपका क्या था, मल्टीप्लिकेशन, एंड द फोर्थ इज डिवीजन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन आपका जो भी क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा, यू हैव टू आस्क व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ, बच्चे अभी मैंने कहा ना आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगी। तो टोटल नंबर पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए कि 1 आपको फाइंड करना है एक ऐसा नंबर जो इस वाले नंबर से इतना ज्यादा, इतना मोर है, तो आपको एडिशन का यूज करना है। सब्सट्रैक्शन का यूज कब करना है, जब पूछा जाए 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, ओके। या आपसे पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट अ नंबर विच इज लेस 128, या कोई भी नंबर हो, वो ऐसा पूछा जाए कि एक नंबर से दूसरा नंबर इतना छोटा है, तो भी आपको सब्सट्रैक्शन का यूज करना है, ओके बच्चा। और आप आगे देखें तो हम क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या बताया था आपको कि मल्टीप्लाई आप जब यूज कर सकते हैं जब सेम नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीटेटिवली ऐड हो रहा है। अगर एक ही नंबर हम बार बार ऐड कर रहे हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब उसकी जगह पर हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिफरेंट नंबर है और डिफरेंट नंबर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हम एडिशन नहीं लगा सकते, सिर्फ फर्स्ट केस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ फर्स्ट केस में लगा सकते हैं। आई रिपीट, जब आपकी थिंग्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जो भी किसी भी पर्सन के पास है, अगर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है तो हम वहां पर क्या मल्टीप्लाई का यूज नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही यूज होगा। चलो जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती, जैसे मान लो देयर इज अ क्लास जिसमें आपका 5 स्टूडेंट है, ओके, एवरीवन हैव 4 चॉकलेट्स और 4 कॉपीज, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कॉपीज। आई रिपीट, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड, ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि सबके पास 4 कॉपीज है, इक्वली 4 कॉपीज है, देयर आर 5 स्टूडेंट, तो टोटल कॉपीज पूछी गई है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन भी लगा सकते हैं। देखो पहले के पास कितनी है, 5, दूसरे के पास कितनी है, 5, तीसरे के पास कितनी है, 5, और फोर्थ के पास भी 5 है। तो हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देयर आर 4 कॉपीज एंड there are 5 person, you can, हाँ बच्चा, you can just multiply these two number। मैं बोल रही हूँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉपीज के नंबर हैं वो सबके पास, सबके मतलब 5 स्टूडेंट के पास, 5 स्टूडेंट के पास सेम है, तो हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करें, एवरी पर्सन के जो कॉपीज है उनको ऐड कर दें। फर्स्ट के पास 5 है, सेकेंड के पास 5 है, थर्ड के पास 5 है, फोर्थ के पास 5 है, सबको ऐड कर दो, ये टोटल आ गए। दूसरा क्या हो सकता है बच्चा, दूसरा आपका है कि आप इसको मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। क्या, एवरीवन हैज 4 कॉपीज एंड देयर आर 5 पर्सन, तो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर, यू विल गेट द आंसर, ओके। दूसरा आपका क्या मैंने बताया अभी आपको कि इफ द नंबर ऑफ कॉपीज आर डिफरेंट, मान लो फर्स्ट के पास 1 है, सेकंड के पास 2 है, थर्ड के पास 4 है,
एंड जो आपका फोर्थ वन है उसके पास 4 है और फिफ्थ वन के पास 5 है। अब बेटा अगर किसी के पास जो कॉपीज का नंबर है वो डिफरेंट है, एवरीवन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज, देन यू कांट जस्ट यूज मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना पड़ेगा टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल चीजें हैं, तो हम वहां पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास या सबके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई यूज नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम एडिशन का ही यूज कर सकते। समझ आया बच्चे? यहाँ पे इतना समझ आया? जल्दी से बता दो। अरे जल्दी से बता दे, यस यस लिख दें अगर समझ आ गया बच्चे। ओके वेरी गुड, जल्दी करेंगे। फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई पे ही बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, ओके ओके। अब मैं आपका कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ, हम पोल में क्वेश्चन करेंगे और जिसके पास पोल नहीं आता है बच्चा वो वेट करेगा और आप आंसर मैसेज में देंगे जब मैसेज ऑन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आप देख लो क्या है। There are 324 students in a class or children in a class. Each is having 15 book. You have to find out total number of book in class. कितनी टोटल बुक है? अगर सबके पास 15 बुक है और 324 आपके स्टूडेंट्स है तो आपको जल्दी से पोल में इसका आंसर करना है। आप सबको पता है आपका क्लास का जो है वो डिवाइडेशन हो गया है, तो आप अब कम बच्चे हो तो आसानी से पढ़ सकते हो। माइक भी धीरे धीरे ऑन करना स्टार्ट कर देंगे कि आपको डाउट है तो आप सीधे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चे उसके लिए आपको अच्छे से ही यूज करना है उस माइक का। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे रैंडमली ऑन कर दिया, पीछे की आवाज आ रही है, बाकियों को डिस्टर्ब करने के लिए यूज करेंगे तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम म्यूट ही रखेंगे। वरना आप अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो हम आपका माइक कैमरा दोनों ऑन करने देंगे ताकि आप डायरेक्टली माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ भी पाए। चलो बच्चे, अभी 19 बच्चों ने ही रिस्पॉन्स किया है, जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड बच्चा। लेकिन बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। जो बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है बच्चा जल्दी से कर दो। ओके 23 बच्चों ने कर दिया है, बचे हुए बच्चे भी कर देंगे। बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, हैंड रेज अभी आप कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ी देर वेट करो, मैं मैसेज ऑन कर दूंगी तब आप कर सकते हो। वेरी गुड बच्चा, 26 बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स किया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे आपसे 100% वोट चाहिए, जिसके पास पोल आता है वो बहुत जरूरी करेगा। चलो बच्चा, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें। 5 सेकेंड में देती हूँ आपको, फिर मैं पोल ऑफ कर दूंगी। 5 4 3 2 और 1। बच्चे अभी भी मोर देन 7 स्टूडेंट ने वोट नहीं किया, लेकिन कोई नहीं, आपके पास अगर नहीं खुल रहा हो तो आप मैसेज में दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, लेकिन स्टिल 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर गलत किया। बच्चे कुछ भी तो नहीं करना था। देखो क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में 324 बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हर एक बच्चे के पास 15 बुक है, तो आपको क्या करना था? 15 एक के पास है, 15 दूसरे के पास है, आप 15 को 324 टाइम्स ऐड भी कर सकते थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाता ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको जितने बार वो रिपीट हो रहा है और जो नंबर रिपीट हो रहा है दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने आपको कल ही सिखाया था कैसे करना होता है। पहले हम जो हमारा यूनिट प्लेस है इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 22 आपका क्या आ जाएगा? कैरी आ जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है, ऐड ही करना था, लेकिन बच्चे सोचो ना 320 टाइम आप कैसे ऐड करोगे? कोई बात नहीं बच्चे, ठीक
है, तो आप क्या करोगे, 5 का इसमें करोगे तो 10 आएगा, 10 में 2 कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 1 सेकंड बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, 1 कैरी आ गई, फिर 5 का 3 में करोगे 15 और ये कितना आया 16। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेंस प्लेस का करना है। जो टेंस प्लेस का करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेंस प्लेस से ही करते हैं, यूनिट प्लेस छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये सेम ही आता है, 1 का मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी भी डिजिट में करोगे तो वही डिजिट आती है। फिर हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4860। ओके बच्चा, चलो हाँ करेंगे बच्चे, पहले हम 3 डिजिट वाला पढ़ लें, फिर हम 3 डिजिट वालों का ही पोल करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, अभी लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, 2 डिजिट हम ले रहे थे, 2 डिजिट में हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे नंबर का जिनके पास 2 डिजिट थी। अब यहाँ पर क्या है, 3 डिजिट है, प्रोसीजर वही है, कुछ भी अलग नहीं हुआ है। आपको मैं नाम बता देती हूँ, फर्स्ट डिजिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेंस प्लेस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, 100 प्लेस कहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस का करना है। तो आपका क्या है, 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 लिख देंगे। अब हमें किसका करना है, टेंस प्लेस का करना है। बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, टेंस प्लेस का करना है, तो टेंस प्लेस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, टेंस प्लेस से करते हैं। ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, तो टेंस प्लेस का कर रहे हो तो यूनिट प्लेस आप छोड़ दोगे, टेंस प्लेस से ही करेंगे। तो 6 का 7 में करेंगे तो क्या आएगा, 42, 4 आ जाएगा, इसमें करेंगे 30, 34, 3 आ जाएगी आपकी कैरी, और 6 में 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, आपका 100 प्लेस बचा। तो बच्चे जब हम 100 प्लेस का करेंगे तो 100 प्लेस से ही उसे लिखेंगे, यूनिट और टेंस वाला प्लेस छोड़ देंगे। तो 1 का करोगे तो 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, वही नंबर आता है ना। आप इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 0, 2 और ये 1, 1 का कैरी, और ये 7 और ये आपका 5, ये आपका करेक्ट आंसर। सबको समझ आ गया, 3 डिजिट्स में हम क्या करते हैं बच्चे, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब हम टेंस वाले प्लेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें टेंस वाले प्लेस से ही लिखना स्टार्ट करना है, और जब हम 1000 का कर रहे हैं तो हम 1000 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये जो इसके पहले वाली जो प्लेसेस हैं वो छोड़ देंगे, जैसे हम टेंस प्लेस का कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस छोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पर 100 प्लेस का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर यूनिट और टेंस दोनों प्लेस ही छोड़ देंगे। चलो बच्चे आगे बात करते हैं बच्चे। ठीक, तो यहाँ से आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब हमें एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करते हैं, इनका आंसर नहीं बताना है आपको, मेरी बात सुननी है। यहाँ से मैं एक आपको स्टेटमेंट बताऊंगी, वो सुनना, इनका आंसर नहीं बताना, नहीं बताना बच्चा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि जब हम एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर जोड़ते हैं तो आंसर भी नेचुरल नंबर आता है। जैसे अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूं, 5 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, व्हेन वी ऐड 5 into 2 द आंसर विल बी 7। ओके, ये भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। सेम हमने आपको बताया था कि अगर हम एक होल नंबर में दूसरे होल नंबर को ऐड करते हैं देन आंसर विल बी होल नंबर, ये आपको बताया था मैंने। जैसे हम 5 में 0 को ऐड कर दे, दोनों आपका क्या है, बच्चे बात समझो, यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताना है, मुझे पता है आपको इसका आंसर आता होगा। तो आंसर क्या आएगा, 5। तो आप क्या कह सकते थे कि एक नेचुरल नंबर में या होल नंबर में हम दूसरे नेचुरल या होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर भी नेचुरल या होल नंबर आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर भी नेचुरल नंबर आए। ठीक, ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लगता है। ओके बच्चे, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगी। ठीक है, तो आपका नेचुरल नंबर क्या है, मान लो यहाँ पर लिखा है 5, 5 में से हम 7 को सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, -2। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो आपका होल नंबर भी नहीं है, ये क्या है, आपका इंटीजर है। तो यहाँ पर ये वाला जो रूल था कि एक नेचुरल नंबर से दूसरा नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, ये नहीं लगता है। सेम अगर हम होल नंबर पे देखें बच्चे
तो होल नंबर में भी क्या होता है कि जब हम वन होल नंबर से दूसरा होल नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर होल नंबर नहीं आता। ठीक है, ये नॉट इक्वल लिख लो, जैसे हमने 0 में से 5 को माइनस किया, आंसर क्या आया, -5। ओके, तो इसका क्या मतलब है, एक होल नंबर से हम दूसरा होल नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ओके, चलो अब ये हमने मल्टीप्लाई में भी अप्लाई करेंगे इस रूल को। यहाँ पर देखो बच्चा, ये क्या है, एक होल नंबर है ना बच्चा, और ये क्या है, ये भी एक होल नंबर है। यहाँ पे देखो वन होल नंबर से जब हम दूसरे होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। सेम अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम एक नेचुरल नंबर में जब दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी एक नेचुरल नंबर आ रहा है। मतलब प्लस के केस में और आपके मल्टीप्लिकेशन के केस में, दोनों के केस में ये वाला रूल लगता है कि वेन एवर वी एड नेचुरल नंबर, और सॉरी, वेन एवर वी एड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तो आपका नेचुरल नंबर आएगा। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब हम बच्चा बड़ा तो लिख रहे हैं अब हम, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी भी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे नेचुरल नंबर का, तो भी क्या आ रहा है वो, तो भी आपका नेचुरल नंबर ही आ रहा है। अरे बच्चे पहले सीख तो लो सारी चीजें, हम करवाएंगे बोल, लेकिन हमारा मकसद क्या है, पढ़ना सीखना। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद को। तो बच्चे ये समझ आ गया कि एडिशन में और आपके मल्टीप्लिकेशन में जब हम टू होल नंबर्स को लेते हैं या नेचुरल नंबर को लेते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो भी नेचुरल और होल नंबर ही होता है। ओके, लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन में लेते हैं तो वो आंसर क्या, वो आपका आंसर जो रहता है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, ये वाला रूल वहां पर नहीं लगता। ओके बच्चे, यहां तक समझ आ गया। चलो अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो बता दो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बच्चे अभी मैंने कहा ना, आप यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछोगे और मुझसे चैट करने के लिए या मुझसे कुछ पूछने के लिए यूज करोगे, आपस में तो बिल्कुल भी आप पोल सेक्शन यूज नहीं कर सकते। वही एक ही बात तो है बच्चे, अगर मैं यहाँ पर आपका 5 में 0 ऐड कर दूं, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपका क्या है, होल नंबर है, तभी तो नेचुरल नंबर या होल नंबर ही आएगा। दोनों एक ही बात तो होती है, नेचुरल और होल नंबर में से एक ही 0 का तो अंतर होता है, तब भी फॉलो करेगा ही वो। ओके, नेचुरल और होल नंबर सेम ही बात होती है, बस एक 0 एक्स्ट्रा होता है होल नंबर्स में, लेकिन रूल तब भी सेम रहेगा। चल बच्चा, फिर हम आपका, बच्चे फिर आप इधर उधर करो, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग बेटे। चलो मैं यहाँ पर पोल आपका चालू करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे और उसका आंसर पोल में देंगे। पहले क्वेश्चन कर लो बच्चे, गलत ना करो, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद ही पोल ऑन करूँ। कर लिया होगा, जिसने कर लिया होगा वो पोल पे आंसर कर देगा। बच्चे जल्दी के चक्कर में कोई गलत नहीं करेगा, मुझे आपसे 100% पोल रिजल्ट चाहिए। चलिए मैं पोल ऑन कर दिया है, जिनका सोल्यूशन हो जाए वो आपका पोल में आंसर कर सकता है, लेकिन पहले करेंगे फिर ही आंसर करेंगे। बच्चों बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा थोड़ा सोच समझ के करना है, गलत नहीं करना है।
बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, मैं अभी आपका थोड़ी देर में मैसेज का ऑप्शन दूंगी, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। चल बच्चे, आधे बच्चों ने अभी रिस्पॉन्स किया है, बच्चों आधे बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। बच्चे, वाई आर यू यूजिंग व्हाट्सएप ड्यूरिंग द क्लास? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है और इसका क्वेश्चन का आंसर भेजना है। ओके, अभी भी 10 बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा है, बच्चे जल्दी करेंगे और सारे बच्चे आंसर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर कर दें। ओके, मैं 6 सेकेंड और देती हूँ, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा जिनके पास फोन नहीं खुला हो कोई बात नहीं, आप जाके मैसेज में आंसर कर सकते हो, आपके पास मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। चलो बच्चा, क्या करना था? अब जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा, वो जल्दी से आंसर कर दे। बच्चे, डी आंसर नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यूनिट वाले प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टेंस वाले का, और फिर उसके बाद 100 वाले का। ठीक है, तो पहले यूनिट प्लेस का करेंगे। हैंड रेस का मतलब है आपको कोई डाउट है? कोई बात नहीं बच्चा, क्योंकि बच्चा बच्चा आपका जो बैच है वो स्प्लिट हो गया। यूनिट प्लेस का करोगे तो कितना आएगा? 18। 18 के बाद 1 आपका कैरी आया, यहाँ पे करेंगे तो 7, और यहाँ पे करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। आप सेकेंड वाला देखो, हाँ मैंने बोला ना आपका बैच स्प्लिट हो गया है, आपके ज्यादा बच्चे थे तो आपका इंटरेक्शन कम हो पाता था इसीलिए, और क्लास में डिस्टरबेंस भी ज्यादा रहता था, तो आपका अच्छे के लिए वो स्प्लिट हो गया। अब देखो, फिर हम टेंस वाले प्लेस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? टेंस वाला टेंस कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे? 100 वाले प्लेस का करेंगे, तो हमारा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, 100 वाले प्लेस से लिखेंगे। ठीक, फिर हम तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। तो किसी किसी बच्चे ने आंसर गलत दिया है। बच्चे, आपको क्या करना है, इसी टाइम पे क्लास होगी, आपको दूसरी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो। आप अपना जो भी आपके टीचर आते हैं ना स्कूल में, आप उनसे बात कर लो। ठीक है, देखो, तो ये आपका हो गया ए वाला। नहीं, कोई ऑप्शन सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 8 6 लिखा है, यहाँ पे 6 8 लिखा है, यहाँ पे 7 8 लिखा है, यहाँ पे 6 8 लिखा है। ठीक, यहाँ पे देखो ये दोनों में क्या चेंज है, यहाँ पर 69 लिखा है, यहाँ पे 96 लिखा है। सेम यहाँ पे देखो, ये वाला तो डिफरेंट ही है। ठीक है, तो कोई ऑप्शन सेम नहीं। यहाँ पे देखो, ये वाला दोनों एक नंबर डिफरेंट है, ये 7 है, ये 6 है। ठीक है, अब समझ आया? कहीं भी आंसर से कहीं भी ऑप्शन सेम नहीं है, ऑप्शन सब अलग है, थोड़े नंबर वही है, इधर उधर कर दिए ताकि कंफ्यूजन ज्यादा हो पाए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, वो भी पोल में करेंगे, फिर हम डिवीजन पढ़ेंगे। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही था बच्चा, बस एक दो बच्चों का ही गलत था, बाकी सबका सही था। यहाँ पर हमें क्या करना है? 31 में 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने आपको ऐसे डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना बताया ना, जिसमें मोर देन 1 जीरो हो, तो वही यूज करना है आपको, और यहाँ पर इसका आंसर देना है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। बच्चे, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? नीचे कर लो, जो हैंड वाला साइन है ना, उसको एक बार क्लिक कर दो। ओके, 17 बच्चों ने आंसर करा है, बच्चे और बच्चे भी जल्दी से कर देंगे।
अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हैं, अभी भी 10 बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। आप जल्दी से जाएंगे पूल सेक्शन में और रिस्पॉन्स कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम आगे डिवीजन पढ़ सकें। दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिवीजन। आपको एक बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो भी हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, एडिशन हुआ या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ या सब्सट्रैक्शन हुआ या डिवीजन, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर का पढ़ रहे हैं। अभी हमने इंटीजर स्टार्ट नहीं करा है बच्चा, तो इंटीजर हम इसके बाद पढ़ेंगे। ओके चलो, तो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा वो कर देंगे, बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बच्चे, ओके वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा पोल किया है। बस एक ही बच्चे ने शायद पोल नहीं करा, बाकी सबने करा। बच्चे आपको भी करना है। चलो, आप जल्दी से आंसर बता देंगे जिसने पोल नहीं किया है, पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग की क्लासेस में ही हमने पढ़ा था। बच्चे आपको जो भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हो ना, हैंड रेज कर रहे हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, उनको लिख लेते हैं। ओके, ऐसे पता नहीं चलता बच्चा, क्लास के बाद मेरे पास पोल सीट आती है, फिर मुझे पता चलता है कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है, गलत है सही है, वो सब पता चलता है। बच्चे आपको भी देना ही आंसर, अगर आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ आया कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर 3 जीरोस थे तो हमने 3 जीरो लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, जो डिजिट्स है विदाउट जीरो उन दोनों को अलग लिख के उनका मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देते, तो आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर विल बी डी। जिसने गलत करा है बच्चा, देखो यहाँ पर इन्होंने तो मल्टीप्लाई ही नहीं करा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन हटा के आंसर लिख दिया, ये तो गलत है। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। और जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी वो जीरो हो सकता है, अदर देन तो वो जीरो हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर देखो एक जीरो मिसिंग है, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन आंसर यहाँ पर किसका दिया है, 100 का दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, ये आपका आंसर रहेगा। चलो बच्चा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन। बच्चे बच्चे आपको ये सब नहीं करना है, अभी बताया ना आपको, यहाँ वहां कुछ भी मैसेज नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीज ही मैसेज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट विल बी डिवीजन। डिवीजन के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, या उससे पहले हम कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको। जैसे अगर एक नंबर खुद से ही डिवाइड हो, एक सेकेंड ये स्लाइड गलत लगी है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, आगे देखो बच्चा, आगे क्या है, डिवीजन के बारे में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डिवीजन होता क्या है। ठीक, तो फॉर 2 नंबर, अगर हम कोई, बच्चे आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं ए और बी, और हम क्या कर रहे हैं, ए से डिवाइड कर रहे हैं बी को, ठीक है। आई रिपीट, whenever we are having 2 number, like first number is a and second number is b, okay, and v is divided by a, तो हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं, v डिवाइड बाई 1। इस तरह का सिंबल का क्या मतलब होता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम इसे लिख सकते हैं v डिवाइड बाई 1, इसको भी डिवाइड बाय ही बोलते हैं, ठीक है, अपॉन बोल सकते हैं। तो इसका भी मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है, ये वाला जो पोर्शन है, अपर नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं लोअर नंबर से। ओके, तो इसका भी मतलब क्या है, v इज गोइंग टू डिवाइड बाय a। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जिस भी नंबर को डिवाइड करना होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। ये इनका सिंबलिफिकेशन है, मतलब इसको इस तरह से सिंबल्स लिखते हैं। ओके, अब ये तो लिखने का तरीका हो गया, लेकिन डिवाइड, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर हम डिवीजन परफॉर्म कैसे करेंगे, ऑपरेशन उस पर कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, कोई बात नहीं बच्चा, आपको वॉइस आ रही है इनफ, ठीक है।
तो और हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिखते हैं जिससे डिवीजन होना होता है, और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम सेंटर में लिखते हैं। ओके, और डिवीजन के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो उधर लिखेगा, और नीचे आपका क्या आता है, जो रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट नंबर जिससे आपका नंबर डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, डिवीजर कहता है। रिपीट, दैट नंबर by which is division is performed। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ठीक है, जिस भी नंबर, बच्चा आपको मैं रेशनलाइजेशन नहीं पढ़ा रही हूँ ना अभी, आप पहले पूछ लो या लास्ट में पूछ लो, 20 क्लास में आप आउट ऑफ द कंटेस्ट क्वेश्चन मत पूछा कर। ओके, हाँ, कर सकता है। ठीक है, तो आपका क्या है कि डिवीजर आपका क्या नंबर होता है, वो जिससे डिवीजन हो रहा है। और डिवाइडेंड ये आप लिख लो, ये 9th क्लास में भी है आपके। ठीक है, डिवाइडेंड आपका क्या होता है, वो नंबर जो कि आपका क्या हो रहा है, डिवीजन जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। इसका आंसर आप मुझे बताइए। चलो इसका मैं बता देती हूँ, आगे वाले का आप बताओगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो भी आपका डिवाइड हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर बच्चा लिंक जो आती है ना उससे आप कर सकते हो। फर्स्ट नंबर जो है वो 8 से तो छोटा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 7 बार जाएगा, कितना आएगा 56। अब इसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 और 5। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार, मतलब 1 बार, और इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7। और ये जो है वो आपका क्या है, या तो आप इसे रिमाइंडर बोल सकते हो, या आप पहले इसको क्या बोलते थे, रिमेनिंग बोलते थे। नहीं बच्चे, आपको पॉइंट में नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको रिमाइंडर बताना चाह रही हूँ। ये आपका क्या है, ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका नंबर आ रहा है या आंसर आ रहा है, डिवीजन के बाद आ रहा है। और ये आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, यहाँ से आप ये नंबर नेम भी कॉपी कर सकते हो। द नंबर बाय विच डिवीजन इज परफॉर्म्ड उसको हम डिवीजर कहते हैं। एक सेकेंड, क्या कह रहे हो बच्चों, बच्चे क्वेश्चन था वो 8 हमने थोड़ी ना लिया। किस कहाँ कह रहे हो आप, 8 कहाँ है, एक सेकेंड बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो आप, ये 8 या ये 8, ये 1 बार गया था ना बच्चा, पहले वाला ये वाला। बच्चा ये तो क्वेश्चन में ही था कि 8 का डिवाइड करना है हमें, और ये वाला हमने इसीलिए लिया क्योंकि 15 16 से तो छोटा था, तो 8 भी करना पड़ेगा। बच्चे अगर आप ये सब हरकतें करोगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। आप अपना नाम चेंज करो, यू डोंट हैव टू टेक माई नेम। चलो बच्चे आगे देखेंगे हम। पहला आपका क्या होता है, द नंबर बाय विच डिवीजन इज गोइंग टू परफॉर्म, उसे क्या कहते हैं, 8, मतलब उसे हम कहते हैं डिवीजर। और आपका जो भी आपका नंबर होता है जिससे हम हमें क्या करना है, जिसमें हमें डिवाइड करना होता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, और जो आपका आंसर आता है जो डिवीजन के बाद आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वोटिएंट कहते हैं। और द लास्ट वन जो आपका रिमेनिंग बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, ये आपका एक यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर थ्योरम दी गई है, ये 9th क्लास में भी है, तो आप अच्छे से समझ लो। ये क्या कहता है बच्चा कि जो डिवाइडेंट होता है ना वो इक्वल होता है डिवीजर को, अगर हम क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसे रिमाइंडर में उसको ऐड कर दें। चलो अगर ये सही है तो हमारे इस वाले में भी अप्लाई होनी चाहिए। आप सबको पता है डिवाइडेंट कितना है, 575 है। ठीक, तो यहाँ वाला भी कितना आना चाहिए, 575 होना चाहिए, तभी थ्योरम फॉर्म प्रूफ मानेंगे। ठीक, तो डिवीजर आपका क्या बच्चा, डिवीजर आपका है 8, तो 8 लिख लो। क्वोटिएंट कितना है, क्वोटिएंट आपका है 71। ठीक, और रिमाइंडर आपका क्या है 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना है 8 और ये 56। ठीक है, और यहाँ पर हम 7 ऐड कर देंगे। अगर हम ये 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 571, जो कि किसके इक्वल है, डिवाइडेंड के इक्वल है। ठीक है, और ये कितना है 575 भी है। ओके, ये समझ आ गया कि ये जो थ्योरम है वो बिल्कुल करेक्ट है कि डिवाइजर को और हम अगर क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। ओके,
डू कंटिन्यू दैट डूइंग, मतलब यू कैन कंटिन्यू विद दैट। बेटा इससे कुछ भला होने नहीं वाला है तुम्हारा, ठीक है। डिवीजर को हम कोटेंट में मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसे रिमाइंडर से ऐड कर दें तो आपका क्या हो जाता है, डिवाइडेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, दोबारा से समझ लो आप। यहाँ पर मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, क्या कि डिवाइडेंट हमेशा आपका क्या होता है, इक्वल होता है किस किस के, डिवीजर से अगर हम कोटेंट को मल्टीप्लाई कर दें और उसे रिमाइंडर में, उसे हम क्या कर दें, रिमाइंडर में ऐड कर दें। ये आपका थ्योरम था जिसमें हमने क्या करा था, जिसमें हमने आपका ये वाला प्रूफ भी करके देखा था। यहाँ पर क्या था, डिवीजर डिवाइडेंड जो था वो 575 था, ठीक। तो हमने सोचा कि हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो हमने डिवीजर के नाम पे, डिवीजर के जगह क्या लिया, 8 लिया, ठीक है। और कोडेन की जगह पे क्या लिया, 71 लिया, और रिमाइंडर की जगह पे 7 है, यही दिया था ना इस क्वेश्चन में। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जल्दी से प्रूव करके देख लेंगे। तो ये कितना आ जाता है, ये आपका आता है 560, कितना आया था, 8, ठीक है। और ये 7 को ऐड कर देते हैं तो कितना आया था, ये आपका आ गया था 575। देखो यहाँ जो डिवाइडेंट था वही इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और इसके एडिशन से आ रहा है ना बच्चा। बच्चे आप कौन सा क्लास, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आ गई। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 में है, तो आपको काम आएगा क्लास में भी। चलो मैं आपको ना एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आप श्योर हो जाएं कि यही है, ठीक है। चलो बच्चे, हाँ हाँ बच्चे, ठीक है। आगे देखो बच्चे, आप लोग फोकस करोगे दैट्स वेरी गुड फॉर यू, अगर नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएगी। मान लो आपको जो पहले से डाउट रह गया हो, ठीक, वो भी कभी क्लियर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आप एक नंबर में आपको देती हूँ, वो आप ट्राई करोगे। आपको 155 में 5 से डिवीजन करना है। पहला काम आपको क्या करना है, डिवाइड करो, ठीक। आप कोटेंट निकाल लो, डिवाइड करके कोटेंट निकाल लोगे ना, फिर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लो। चलो यहाँ पे 6 लिख लो, 5 नहीं, यहाँ पे 6 लिख लो। फिर हम ये थ्योरम रख के देखेंगे क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा, क्या दोनों साइड आ रहा, जिससे आपको ये थ्योरम भी समझ आ जाएगी। जल्दी से करेंगे बच्चे ताकि आप समझ सको कि ये थ्योरम काम आ रही है या नहीं। मैंने बताया ना, पहले आप आंसर निकालोगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये थ्योरम में भी रख के देखेंगे, फिर आप मुझे बताओ क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है। आपको क्या करना है, समझ आ रहा है, पहले हम आंसर निकालेंगे, कोटेंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, देन यू हैव टू जस्ट पुट द ऑल द वैल्यू इन दैट थ्योरम, देन यू हैव टू टेल मी कि आपका एलएचएस मतलब राइट साइड का और राइट लेफ्ट साइड का दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं। ओके बच्चा, ओके, जल्दी से ट्राई करो बच्चा। बच्चे आपको अपना नाम नहीं भेजना है। ओके ओके, गुड गुड, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। क्या थ्योरम राइट साइड का लेफ्ट साइड के इक्वल आ रहा है, मतलब आपको समझ आ रही है ना, ये थ्योरम सेम है। मतलब आप जब 9th क्लास में पढ़ोगे ना बच्चा, तो ये थ्योरम काम आती है रिमाइंडर निकालने के लिए, कि मान लो डिवाइडेंड दे दिया, डिवीजर दे दिया, कोटेंट दे दिया, ये निकालना है, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो, आपको पूरा डिवीजन करना ही नहीं पड़ता, ठीक। इसीलिए ये थ्योरम है, ये आप क्लास 9th में सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा अगर पढ़ लिया है तो, और नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। ओके चलो, मैं क्वेश्चन जल्दी से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्या करना था, 5 का डिवीजन करना था 156 में, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक, ये तो 0 रह गया, ये आपका 6 हो गया, तो 5 1 बार जाएगा, 5 आया, रिमेनिंग में क्या बचा, 1। ये तो आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये कोटेंट हो गया, ये आपका डिवीजर हो गया, और ये डिवाइडेंट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें भी रख के देख लेते हैं क्या कह रहा था ये कह रहा था कि जो डिवाइडेंट है मतलब 156 है, ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, और अगर हम उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो जल्दी से कर लेते हैं। 31 में 5 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 156 के इक्वल आना चाहिए, तो करेंगे तो कितना आएगा 155, और ये 1 में हम ऐड कर देंगे 156 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बच्चा, ये इक्वल है, प्लस नहीं है,
ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कि आपकी थ्योरम बिल्कुल करेक्ट है और आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया बच्चे, आगे बढ़े। चलिए बता दो बच्चा, समझ आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, चलो अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे, आप इसका सोल्यूशन करोगे और आंसर बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से करेंगे। नहीं बच्चा, आज पहले समझ तो लो, पहले डिवीजन खत्म तो हो जाए तभी तो पोल करेंगे ना बच्चे, सारे कंसेप्ट खत्म तो हो जाए। लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, पोल पोल आपका बताता है कि आपने लर्निंग कितनी करी है, लेकिन पहले लर्न तो कर ले। बच्चे अगर आप लोग ये सब लिखोगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको, आपको कहीं भी इधर उधर की बात कुछ भी नहीं लिखना है। ये लास्ट वार्निंग है आज की क्लास में बच्चा, अगर कोई भी इधर उधर की बात करेगा या फिर कोई भी गलत हरकत करेगा जो क्लास में अलाउ नहीं होनी चाहिए और आप ऑफलाइन क्लास में नहीं करते, अपने स्कूल में नहीं करते, तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी। वो तो मुझे पता चल जाएगा अगर कोई और भी नीम से आएगा, मैं उसे ही रिमूव करूंगी। फाइन बच्चे, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब क्यों करो। चलो मैं बता देती हूँ अभी आंसर, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं तब भी आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो हमें क्या करना है, 12 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका क्या है, आपका डिवाइडेंट है। ये आपका क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे जिससे जिसमें हमें भाग देना है, जिसमें हमें डिवाइड करना है। फिर हम क्या करेंगे, 2 बार जाएगा 24 आएगा। ये आपका क्रॉस हो गया। सबसे पहले हमें, आपको पता है ना, 1 1 नंबर ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लिखते हैं, तो 1 आएगा। तो 12 में हम 3 में हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक, तो अब ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 36 और ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे आपने क्या करा होगा, अगर 0 छोड़ दिया होगा किसी ने, तो देखो 23 में 12 का मल्टीप्लाई करो, वो कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा। ये आपका क्या आएगा, ये वाला आंसर आपका इतना आएगा, जो कि है ही नहीं। तो 0 इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप 0 लिखोगे तभी 203 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर आपका आएगा। देखो हम यहाँ से थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या हुआ था, कि हम जब इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे, ठीक है, कोटेन का डिवाइजन में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं तो इसके इक्वल आता है। यहाँ पर तो रिमाइंडर आया नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 0 ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम 0 ऐड कर दें तो कितना आएगा, आपका जो डिवाइडेंट है उसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से आपकी थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी। बच्चा आपने हैंड रेस करा है, आप पूछ लो जो भी आपको पूछना है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे देखो बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए लगा सकते हैं क्योंकि इक्वल डिवीजन हो रहा है, हर एक को सेम मिल रहा है। ठीक, अगर सेम नहीं मिलता तो हम डिवाइड नहीं लगा सकते थे। चलो मैं आपको बता देती हूँ अब जल्दी से। हाँ बच्चा, आई नो क्लास का थोड़ा सा टाइम बचा है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, 25 10 है, इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, किसमें, फाइव। अब मान लो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, किससे, आप इसे कर सकते हो सब्सट्रैक्शन से। कैसे,
बात आती है कैसे, मान लो आपके पास टोटल कितने 5, मानना क्या है क्वेश्चन में दिया है। तो पहले बच्चे आपको जो भी डाउट है आप मैसेज कर लो। पहले बच्चे को हमने कितने दे दिए 5, 5 दे दिए ना, 5 दे दिए। अब 5 हमने दे दिए तो हमारे पास कितने बचे 20 बचे, 5 हमने दे दिए तो 20 बचे। फिर दूसरे बच्चे को हमने किसमें दे दिए 5 दे दिए, तो हम फिर क्या कर देंगे, हमारे पास कितने बचे 15 बचे, ठीक है। और हमने थर्ड बच्चे को कितना दिया 5 दिया, तो हम फिर क्या करेंगे 5 हमारे पास फिर से कम होगा ना, तो हमारे पास कितना बचा 10। फिर हमने फोर्थ बच्चे को कितना दिया, फोर्थ बच्चे को भी हमने 5 दिया, तो हमारे पास कितना बचा 5, और ये जो 5 थे वो हमने किसको दे दिए, वो हमने लास्ट बच्चे को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया कि 25 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 5 5 5 करके कर सकते हैं, तो सब्सट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे समझ आया, यहाँ पर हम डिवीजन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि आसान है, लेकिन आप कर सब्सट्रैक्शन से भी कर सकते थे। जैसे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई का उपयोग क्यों करते थे, यूज क्यों कर सकते थे, क्योंकि वो आसान था, लेकिन हम एडिशन से भी कर सकते हैं ना वो, ओके। तो ये डिफरेंस है आपका। तो हम जो मल्टीप्लाई वाला है वो एडिशन से भी कर सकते थे, और जो डिवीजन वाला है वो सब्सट्रैक्शन से भी कर सकते थे, बट हमारा जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है वो आपका जो वर्क है वो इजी बना देता है, ओके बच्चा। चलो अब मान लो अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अगर मैं कहूं कि जो हमारे 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं, पहले वाले को हमने 1 दिया, दूसरे वाले को हमने 2 दिया, तीसरे वाले को हमने 3 दिया, चौथे वाले को 4 दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि फिफ्थ वाले को कितना बचेगा अगर हमें सारे डिस्ट्रीब्यूट करने, तो यहाँ पर हम डिवीजन लगा ही नहीं सकते थे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन ही यूज कर सकते थे। जैसे हम उसमें था ना कि अलग अलग दे रहे हैं सबको, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर भी वही है बच्चे कि जहां आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और मैंने पूछा कितना बचा है आपके पास, या लास्ट वाले को कितना बचा, अगर आपके पास कुछ नहीं बचा तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन का। अरे बच्चे दूंगी मैं, होमवर्क क्यों नहीं दूंगी, थोड़ा देर वेट करेंगे बस। तो यहाँ तक समझ आ गया बच्चे, यहाँ पे मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, ये लास्ट चीज है, फिर हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ये जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी आएगा ये। और जो आपका रिमेनिंग बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और जो आपका क्या आता है, जो आंसर आता है, जो आपको डिवाइड करने के बाद आता है, उसको क्वोटिएंट कहते हैं। और लास्ट में जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है बच्चा। ये आपके आज का हो गया, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। मैं जल्दी से होमवर्क दे देती हूँ आपको। आप पहले मुझे बता दो कोई क्वेश्चन है आपका, पहले आप मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? बच्चा यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, समझ आ गया? चलो कुछ नहीं पूछना है तो हम होमवर्क ले लेते हैं, और फिर मुझे सारे बच्चे अपना होमवर्क दिखाएंगे। थोड़ा वेट करेंगे बच्चे। हमने माइनस तक कर लिया था, मतलब हमने क्या कर लिया था, 5.1 5.2 कर लिया था। आज हम होमवर्क करेंगे 6.1 का, जो कि ये वाली है कंसेप्ट 1, जो कि 2 नंबर्स की डिजिट है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले 6.1 भी कर लिया था, सॉरी सॉरी, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट आपका अगले पेज पे भी 6.1 है, तो ये वाला 6.1 और नेक्स्ट वाला 6.2, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। 6.1 और 6.2 ये दोनों आपका क्या है, आज का होमवर्क है। बच्चे माइक ऑन क्यों करना है आपको? हाँ बच्चे, आप सब लोग अपना होमवर्क लेके बैठेंगे ताकि हम आपका होमवर्क चेक कर पाए। जस्ट गिव मी